नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणित में हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। एक क्लास हमारी पूरी हो चुकी है, तो आज थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सॉरी। पहला क्वेश्चन है कि 150 को दो भागों में इस प्रकार बांटें कि पहला भाग दूसरे भाग का 25% हो। देखो भाई, 150 को दो हिस्सों में बांटना है, तो बोल सकते हैं कि ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, 150 को दो हिस्सों में बांटना है, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। उसके बाद में ये कह रहा है कि भाई पहला भाग दूसरे भाग का 25% है। अगर ये जो दूसरा भाग है मैं इसको 100 रुपये मान लेता हूं या 100 मान लेता हूं। ठीक है, 100 ही क्यों माना? क्योंकि 100 पे परसेंटेज आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा हिस्सा अगर 100 है तो पहला हिस्सा इसका 25% है, तो 100 का 25% कितना होगा? 25। अब मैं यहां पर रेशो बना सकता हूं कि भाई 25 एकम 25 और 25 चौके 100। इस बात का मतलब ये है कि पहला जो हिस्सा था वो 1 था, दूसरा हिस्सा कितना था? 4। तो दोनों हिस्से मिलके कितने हैं भाई? 5। 1 और 4 5। बट वो कह रहा कि दोनों हिस्से 150 हैं। ठीक है, यानी कि जो 5 अनुपात है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को। ठीक है, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया अभी? 5 15 यानी कि 30। ठीक है, तो 1 अनुपात का वैल्यू 30 है, तो कौन सा हिस्सा पूछा उसने? दोनों हिस्से पूछे हैं। तो पहला हो गया 30 एकम 30 और दूसरा हो गया 30 चौके 120। ठीक है, दोनों हिस्से आगे, पहला हिस्सा 30 है और दूसरा कितना? 120, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 को दो भागों में इस प्रकार बांटें कि पहला भाग दूसरे भाग का 35% है। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है। देखो, मैं कह सकता हूं कि ये पहला हिस्सा है, ठीक है, और ये दूसरा हिस्सा है। तो वो कह रहा है कि 27 को दो भागों में इस प्रकार बांटें कि पहला भाग दूसरे भाग का 35% है। ठीक है, पहला भाग दूसरे भाग का 35% है। अगर दूसरे भाग को मैं 100 मान लेता हूं तो पहला भाग इसका 35% यानी कि 35 है। जब हम रेशो बनाएंगे तो 5 से मैं इसको काटूंगा 20 बार और 5 सत्ते 35। ठीक है, यानी कि दोनों हिस्सों का जो अनुपात है वो आया 7:20। ठीक है, तो भाई अगर ये 7 है और ये 20 है तो दोनों कितने हो गए जी? 27। अनुपात का योग कितना आया? 27, और वहां भी 27 है। ठीक है, तो यानी कि 27 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 27 है। यहां पर 27 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, 20 का ये 1 गुना है। तो उस तरीके से तो पहला हिस्सा कितना आ जाएगा? 1 सत्ते 7, और दूसरा हिस्सा कितना आएगा? 1 गुणा 20 यानी कि 20। ठीक है, तो दोनों आगे कितने? एक 7 है और दूसरा 20 है। ठीक है, तो 7:20। क्लियर है? चलो बात को एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं यहां पे मैं 27 को काट लेता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं, चलो 135 कर लेता हूं मैं इसे। ठीक है भाई, 135 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग का 35% है। ठीक है भाई, अब यहां पर आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई दूसरा हिस्सा, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई इस प्रकार बांटें, 135 को इस प्रकार बांटें कि जो पहला भाग है दूसरे भाग का 35% है। अगर मैं इसको 100 कर लेता हूं, ठीक है, अपनी तरफ से 100 मान लिया, तो पहला हिस्सा इसका 35% है। ठीक है, ये 35 आ गया। रेशो बना रहा हूं तो 5 सत्ते 35 और 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। ठीक है, तो ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो 7:20, तो दोनों कितने हो गए? 20 और 7 27। ठीक है, और 27 रिप्रेजेंट कर रहा है 135 को। ठीक है, 27 अनुपात का मतलब है 135,
तो 27 पंजे, ठीक है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई 5। तो कह सकते हैं कि पहला हिस्सा है 5 सत्ते 35 और दूसरा हिस्सा है 20 पंजे 100, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 को 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि पहला भाग दूसरे भाग का 24% है, ठीक है जी। देखिए ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 31 को 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि पहला भाग दूसरे भाग का 24% है। अगर दूसरे भाग को मैं 100 लेता हूं तो पहला भाग इसका 24% है, ठीक है। 100 का 24% कितना आएगा, 24 ही आएगा। 100 लेने का ही यही कारण है कि वहां पे परसेंटेज सीधा दिखता है। तो मैं 4 से काट सकता हूं इसको 25 बार, और 4 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, 4 छिक्के 24, ठीक है। दोनों का रेशियो आ गया। अगर पहले 6 है तो वो कितना 25, तो अनुपात का योग कितना हो गया 25 और 6 31, और 31 यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 31 को ही, ठीक है। तो भैया ये तो इसका 1 गुना है, तो देखा जाए तो 1 छिक्के 6 और 1 25, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करें, क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर मैं बोलूं कि ये 31 ना होके, ठीक है, इसको कर लेता हूं मैं, चलो मैं इसको 62 कर लेता हूं, 62, ठीक है। चलिए अगर मैं दूसरे हिस्से को 100 मानूं तो पहला हिस्सा उसका 24% यानी कितना है जी 24। 4 से मैं इसको काट सकता हूं 25 बार, और 4 छिक्के 24, यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ गया 25 और 6 31, अनुपात का योग आ गया 31, और 31 रिप्रेजेंट कर रहा है 62 को। कितना गुना जी, 2 गुना। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो उस नजरिए से 2 छिक्के 12, पहला हिस्सा अगर 12 है तो 25 दूनी 50, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग दे दिया गया, इस गलती की वजह से परिणाम, ठीक है, जो रिजल्ट है, परिणाम में कितने % का परिवर्तन हुआ। देखो भाई बहुत आसान सवाल है ये। एक संख्या, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि भाई 5, अपनी तरफ से जो संख्या है मैं उसको 100 मान लेता हूं कि संख्या जो नंबर था वो 100 था, ठीक है। अब वो कह रहा है एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय अगर मैं इसको 5 से गुणा करता तो कितना आता जी 500, ठीक है। अब इस संख्या को 5 से गुणा करना था, परंतु उसने क्या किया, इस संख्या को 5 से भाग दे दिया, तो कितना आया जी 20, ठीक है। इस गलती की वजह से परिणाम में कितने % का परिवर्तन आया। भाई जो 500 आना चाहिए था वो कितना आ गया 20, जो 500 आना चाहिए था वो 20 आ गया, तो 480 का परिवर्तन हो गया कितने पे, 500 पर, ठीक है। और % के लिए 100 की गुणा मैं यहां करूंगा, तो भैया 100 से 100 खत्म। अगर 5 से मैं इसे काटूंगा तो 5 निम 45, 3 बचा, और 5 छिक्के 30, यानी कि 96% हमारा आंसर है। कितना आंसर है, 96%, ठीक है। अगला सवाल, एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तब परिणाम में परिवर्तन ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट यहां पर फ्रैक्शन में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरीके से करना है। एक संख्या को 3/5 के स्थान पर, ठीक है, 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। देखो कोई संख्या रही होएगी, ठीक है, कोई संख्या थी जिसको गुणा करना था 3/5 से, बट उसने 7/4 से गुणा कर दिया। अब यहां पर मैं संख्या क्या मानूं, ठीक है, ये जो हर है यहां 5 है, यहां 4 है, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 20,
तो अपनी तरफ से संख्या को मैंने 20 मान लिया, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ कि जो संख्या है, x भी मान सकते हैं बट 20 ज़्यादा बेहतर है, 20, 40, 60, 100 भी मान सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी संख्या मान लेंगे जो 5 और 4 से कटेगी, यानी कि किससे, हर से, ठीक है। तो भाई 20 को 3/5 से गुणा करना था, परंतु उसने गलती से 7/4 से गुणा कर दिया। तो 5 चौके 20, यानी कि पहले जो उत्तर आना था, सही उत्तर, वो कितना आना था, 4 तिये 12। और अब कितना आ गया भाई, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, ठीक है। यही पूछा है कि जो रिजल्ट है उसमें परिवर्तन ज्ञात करो। कितने का अंतर दिख रहा आपको, ठीक है। पहले 12 आना चाहिए था, अब कितना है, 35। तो कितने का अंतर है भाई, मैं घटा लेता हूं कि 5 में से 2 गया 3, ठीक है, और 3 में से गया 2, यानी कि 23 का अंतर आ गया, 23 का अंतर आ गया, ठीक है। और आना कितना चाहिए था, 12, यानी कि 23 का अंतर आ गया 12 पर। और परसेंट के लिए हर बार की तरह गुणा 100, ठीक है। अब बात आती है काटने की, तो 4 से मैं इसे काटूंगा, 4 तिये 12, ठीक है। ये 12 का मैं सीधा भी भाग दे सकता हूँ 2300 में, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप काट लोगे। तो 4 तिया 12 और 4 से ये कितना, 25, ठीक है। गुणा करने के बाद में अगर मैं 23 और 25 की गुणा करूंगा तो 25 × 75, 5, ठीक है, 25 दूनी 50 और कितना आया, 57। तो 575 आ गया, और 575 में मुझे 3 का भाग देना है, ठीक है। 19 × 57, तो 19, ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचा बटे 3। तो आंसर हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, 191 से ही 2/3, 191 से ही 2/3। क्लियर है, आगे चलते हैं। सॉरी, ये भी ऐसा ही सवाल है भाई। एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तब गणना में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, जो मिस्टेक है, ज्ञात करो। देखो जी, गुणा करनी थी 5/3 से, 5/3 से गुणा करनी थी, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दी। सबसे पहली बात है कि मैं यहां पे संख्या क्या मानूं, ठीक है। 3 और 5, यहां पे हर 3 है, यहां 5 है, 3 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा, 15, ठीक है। तो संख्या हमारी 15 थी यहां, ठीक है। यहां भी मैं 15 की गुणा कर लेता हूं, और यहां मैं लिख भी लेता हूं कि भाई जो संख्या हमने मानी है, जो नंबर हमने माना है, वो कितना है, 15 है, ठीक है। एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। अगर वो यहां गुणा करता 5/3 से, तो 3 पंजे 15, यानी कि हमारा जो आंसर आता वो आता 25। बट अब कितना आया है, अब आया है 9। जो 25 आना चाहिए था वो कितना आया है, 9। तो इस बात से पता चलता है कि भी अब इंक्रीज बढ़ा है या घटा है, घटा है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, कम हुआ है। भैया कितना कम हुआ है, 16 कम हुआ है, कितने पर, सही आंसर कितना था, 25, और परसेंट के लिए गुणा 100, ठीक है। 25 चौके 100 और 16 चौके 64%, तो 64% कम हुआ भाई, ठीक है, 64% कमी आई है। क्लियर है, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, एक भिन्न a/b यदि अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 20% कम कर दिया जाए, तो बताइए नई भिन्न पुराने भिन्न का कितना गुना हो गई। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पहले भिन्न थी वो थी a/b, ठीक है, पहले भिन्न थी a/b। अब जो अंश है, अंश को 20% बढ़ा दिया,
ए को तो 20% बढ़ा दिया और जो हर है यानी कि बी उसको 20% कम कर दिया। देखो बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं कि भी जो ये अंश है इसको 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाने का मतलब है 120/100, इसमें गुणा कर दिया 120/100 की, ठीक है। जो हर है यानी कि बी, जो हर है वो 20% घटा दिया, अगर 20% घटा दिया तो ये कितना हो गया जी 80/100, ठीक है। 100 से 100 को मैं यहां खत्म कर लूंगा। अब देखो कुछ बच्चे इस बात को नहीं जानते तो मैं बताता हूं कि 100 से 100 को हमने क्यों खत्म कर लिया भाई। ये 100 और यहां भी 100 था, ठीक है। देखो ये यहां जाएगा, ठीक है, और ये यहां जाएगा, ठीक है। जो चौथा बटा होता है उसका पहले में गुणा होता है और जो तीसरा होता है उसका दूसरे में। तो ये आ जाता a गुणा 120 गुणा 100 अपॉन b गुणा 80 गुणा 100, ठीक है। तो 100 से 100 को मैं खत्म कर लूंगा और इसको मैं काटूंगा 40 दिए 120 और 40 दूनी 80, ठीक है। तो ये आ गया भाई 3a अपॉन 2b। और पहले जो भिन्न थी हमारी, पहले कितनी थी a/b थी, तो यही तो पूछा है ये इसका कितना गुना है। कितना गुना दिख रहा है आपको 3/2 यानी कि 1.5 गुना है। कितना गुना है 1.5 गुना, ठीक है। तो 3/2, 3/2 हमारा आंसर आ गया 3/2। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से ऐसा ही सवाल है। देखो यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है। तो मूल भिन्न क्या थी। मान लेता हूं कि जो पहले भिन्न थी वो a/b थी, ठीक है। पहले जो भिन्न थी वो कितना थी a/b या x/y, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है जो अंश है यानी कि a, जो अंश है उसको बढ़ा दिया 20%। 20% बढ़ाने का मतलब है यानी गुणा कर दिया 120/100 से, ठीक है। जो हर है, हर यानी कि b, जो हर है वो b है और उसको 25% बढ़ा दिया यानी 125/100, ठीक है। चलिए अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि जो नई भिन्नाई है निकलकर वो कितनी आई है 3/5, ठीक है। इस सवाल को करने का ये बहुत बेहतर तरीका है, ठीक है। यहां मैं 100 से 100 को काट सकता हूं, ठीक है। अभी 125 की गुणा यहां होगी, 120 की यहां होगी, तो ये आ गया a/b बराबर 3 गुणा 125 बटे 5 गुणा 120, ठीक है। 5 से 25 बार, 3 चौके 12, ये आ गया अपना, ठीक है। यहां लिख लेता हूं, अभी आ गया हमारा a/b बराबर 25/40, ठीक है। 5 से 5 बार, 5 40, तो a/b बराबर 5/8। तो 5/8 हमारा आंसर है। एक बार फिर से देखिए, देखो भाई, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाती है। कह सकते हैं कि जो पहले भिन्न थी वो थी x/y, ठीक है। अब की बार x/y ले लेते हैं। ये अंश है, ये हर है, तो अंश को कितना बढ़ाया भाई 20%, तो लिखेंगे 120/100। जो हर है, ठीक है, 6/5 भी कर सकते हैं। धीरे 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 आप सीखेंगे, अभी बिल्कुल मैं सीधे तरीके से बता रहा हूं। जो हर है y, ठीक है, उसको कितना बढ़ाया भाई 25%, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा 125/100।
और इसका जो परिणाम हुआ है वो क्या हुआ है कि जो नई भिन्न प्राप्त हुई है वो 3/5 है। केवल हमको ये सॉल्व करना है, वही काटापीटी करनी है भाई, 100 से 100 खत्म। ठीक है, पास से मैं यहाँ भी खत्म कर सकता हूँ, बट मैं लिख लूंगा कि x/y, ठीक है, 125 की गुणा होगी 3 में, तो 3 गुणा 125 अपॉन 120 की गुणा यहाँ होगी 5 में, तो 5 गुणा 120। ठीक है, बात आती है काटने की, तो 5 से मैं इसे काटूंगा, 25 पंजे 125 होते हैं और 3 चौके 12। ठीक है, तो ये आ गया x/y बराबर 25/40, तो 5 पूरे 25 और 5 40, तो 5/8 जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी? 5/8। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखो भाई, एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि और उस भिन्न के हर में 300% वृद्धि की जाती है, तो परिणाम में भिन्न होती है 5/18। मूल भिन्न क्या थी? ठीक है, देखो भाई, मूल भिन्न मैं बोलूंगा कि थी x/y। मूल भिन्न कितनी थी? x/y। ठीक है, तो अंश में तो 15% वृद्धि कर दी है, ये 150% तो ना हो, क्योंकि 15 और 300। ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं 150 रखकर। ठीक है, सवाल को चेंज कर लेते हैं कि एक भिन्न के अंश में 150% वृद्धि और उस भिन्न के हर में 300% वृद्धि की जाती है, तो परिणाम में भिन्न 5/18 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? ठीक है, देखो भाई, तो मूल भिन्न मान लिया हमने x/y, तो अगर यहां मैं 150% की वृद्धि करूंगा तो ये होएगा 250/100। ठीक है भाई, 250/100। अगर मैं 10% की वृद्धि करूंगा तो 110/100, 20% की वृद्धि करूंगा 120/100, ठीक है, 90% की वृद्धि करूंगा 190/100, ठीक है, 100% की वृद्धि करूंगा 200/100। इसी प्रकार से अगर मैं 150% की वृद्धि करूंगा तो 250/100। ठीक है, और जो हर है, हर में कितनी वृद्धि है भाई? 300% की वृद्धि, तो मैं यहां करूंगा 400/100। क्लियर है? और ऐसा करने से जो नई भिन्न आई है वो आई है 5/18। ठीक है, ये सॉल्व हमें करना है भैया। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है, x/y बराबर है 40 की गुणा यहां होगी और 25 की यहां, तो ये आ गया 40 गुणा 5 डिवाइड बाई 25 गुणा 18। ठीक है, काट सकते हैं कि भाई 5 से 5 बार, 5 40। ठीक है, यहां तक हमारा x/y कितना आ गया? 8/18। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 नीम 18। ठीक है, तो x/y आया 4/9, तो यानी कि ए आंसर है 4/9। ठीक है, तो इसको 150% कर लेना आप पीडीएफ। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ये पीडीएफ मिलेगी आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, रोजगार कोचिंग मेरठ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार फिर से वही सवाल है भाई। अंश हमारा x है और हर है y, तो जो अंश है, अंश को बढ़ा दिया 20%, तो 120/100। ठीक है, जो हर है, हर को 5% घटाया है, अगर घटाया है तो मैं लिखूंगा 95/100। ठीक है भाई, हर को अगर 5% घटाया तो वो लिखेंगे 95/100। इस प्रकार से नई भिन्न हुई है हमारी 5/2। ठीक है, 100 से 100 खत्म भाई। ठीक है, ये आ गया x/y बराबर है 95 की गुणा 5 में होएगी, तो 5 गुणा 95 और 120 की गुणा यहां होएगी 2 गुणा 120। ठीक है, बात आती है काटने की, तो 5 से मैं इसे काटूंगा 19 बार
और 5 से मैं इसे काटूंगा 24 बार, ठीक है। 19 पंजे 95 और 24 दूनी 48, यार सीधा ही काट लेते, चलो कोई बात नहीं। तो x बटे वाई बराबर 19 पंजे 95, ये तो अंश आ गया, और 24 दूनी 48, ठीक है। यहाँ ये कटेगा नहीं, 95 और 48 इतना ही रहेगा। तो जो पुरानी भिन्न थी, जो मूल भिन्न थी, उसका अंश तो 95 था और हर कितना था 48, ठीक है। चारों सवाल एक जैसे हैं, आगे चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, दो संख्या क्रम से एक तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? देखिए, दो संख्या क्रम से एक तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? भैया तीन संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर बिल्कुल सीधा करते हैं कि भाई दो संख्या क्रम से एक तीसरी संख्या से, कह सकता हूं कि जो तीसरी संख्या है वो 100 है, तीसरी संख्या कितनी है 100। तो दो संख्या क्रम से का मतलब होता है लगातार, दो संख्या क्रम से एक तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। अगर ये 30% कम है 100 से तो ये 70 है, और ये 40% कम है तो ये कितनी है 60, ठीक है। तो तीसरी संख्या को हमने 100 इसलिए ही माना था क्योंकि वहां पर हम परसेंट का मान सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या 100 है तो लगातार कितनी कितनी कम है? ये तो 30% कम है, ये 70 होगी, और भैया ये 40% कम है, ये कितनी होगी 60, ठीक है। दूसरी पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? ये जो दूसरी संख्या है यानी कि 60, ये पहली संख्या का यानी कि 70 का कितने प्रतिशत है? भाई गुणा 100% के लिए, ठीक है। जीरो से मैं जीरो खत्म कर सकता हूं, तो अगर 100 की गुणा आप 6 में करोगे तो ये आएगा 600 बटे 7, ठीक है। धीरे धीरे जब आप करोगे तो यहाँ पे 100 की गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी, फ्रैक्शन का मान आपको याद हो जाएगा, पर उसके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 7 8 56, कितना बचा 4, 40 हो गया, 7 पंजे 35, तो 85 सही 5/7%, 85 सही 5/7%, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या में नहीं से, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 25% अधिक है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली, भाई ये टाइप पर भी जो हो ना, कभी कुछ लिख दे कभी कुछ लिख दे, ठीक है। तो बताएं दूसरी संख्या पहली का कितने परसेंट है, ये पूछा उसने। तो भाई हमारी तीन संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है, ठीक है। दो संख्या तीसरी संख्या से, सबसे अच्छा तरीका कि भाई तीसरी संख्या को मैं 100 लेता हूं, 100 मान लेता हूं, ठीक है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 25% अधिक है, ये 20% अधिक है तो ये 120 है, ये 25% अधिक है तो ये 125 है, ठीक है। यहां से काटने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि इनको हम यहां रेशो बना ले, आंसर तो तब भी आ जाएगा, पर सीधा करो। तो बताएं दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है, यानी कि ये जो 125 है ये 120 का कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली का, यानी कि ये जो 125 है ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या का कितने परसेंट है गुणा 100, ठीक है भाई। बात आती है काटने की, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, अगर 125 में आप 5 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 625, और 625 में 6 का भाग दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? चलो भाग दे लेते हैं, ये आएगा जहां तक है 6 एकम 6, ठीक है,
0, 6 चौके 24, 104 सही 1/6%। ठीक है, 104 से 1/6%। आंसर उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में ना देकर पॉइंट में दिया है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां सवाल देखो भाई। फिर से वही सवाल है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 46% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इस सवाल में। सबसे पहले ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या है भाई, और ये है तीसरी संख्या। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को मैंने 100 ले लिया हर बार की तरह। तो दो संख्या तीसरी संख्या से 40% और 40% कम है। अगर ये 40% कम है तो ये 60 है, और अगर ये 40% कम है तो 100 में से 40 माइनस कर दो, यानी कि ये 54 है। तीनों संख्याएं हमारे पास में है। ठीक है, अब कह रहा है बताइए दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है। ये जो दूसरी संख्या है ये पहली से कितनी कम है, कितनी कम दिख रही है आपको कि भाई 54 60 से कितना कम है, 6। ठीक है, तो 6 60 का कितने परसेंट है ये हमें निकालना है। ठीक है, 54 60 से कितने प्रतिशत कम है। अगर ये पूछे कि 54 60 से कितना कम है तो 6 कम है, बट उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो भैया 6 कम है, 6 60 का कितने प्रतिशत है, तो 6 से मैं इसे काटूंगा 10 बार, और 10 से आप इसे काटोगे कितना आया, 10%। तो 10% हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। एक बॉक्स में 1000 नीली, 500 काली और 500 लाल गेंद है। ठीक है, 25% नीली गेंद तथा 50% लाल गेंद निकाल ली गई हैं, तो बॉक्स में काली गेंदों की संख्या कितनी है। चलो जी, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि भैया ये नीली है, ये काली है और ये लाल है। ठीक है, तो भैया ब्लू जो नीली गेंद है वो कितनी है, 1000 है। काली कितनी है जी, 500, और 500 ही रेड है यानी कि लाल। ठीक है, अब कह रहा कि 25% नीली गेंद और 50% लाल गेंद निकाल ली। अब देखो बहुत ही छोटी सी बात है, अगर इसमें से 25% गेंद निकाल ली, 1000 में से अगर 25% को निकाल दिया तो बचा कितना, 75%। आपको इसको 75% निकालने की भी जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है कि कितना 750 है। बात को समझो, मेरे कहने का मतलब ये है, वो कह रहा है कि 25% नीली गेंद। ठीक है, जो नीली गेंद थी उसमें से 25% निकाल लिया, तो भी नीली गेंद कितनी थी, 1000 थी, और इसमें से अगर 25% निकाल लिया तो बाकी कितना बचा है, 75%। ठीक है, तो 75% इसका कितना आ गया जी, 750। ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो 750 अभी भी नीली गेंद है। ठीक है, और 50% लाल गेंद निकाली है। ये जो लाल गेंद है, सॉरी, ठीक है, इसमें से 50% निकाल लिया। 50% का मतलब होता है आधा। ठीक है भाई, 50% कितना होता है, हाफ होता है, 1/2। तो जब इसमें से 50% निकाल लिया तो बचा कितना, आधा, और बचा 250। परंतु काली गेंद के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं की गई, वो जो की तू है 500 में। अब कह रहा कि बॉक्स में काली गेंदों का प्रतिशत बताओ। तो भैया बॉक्स में गेंद कितनी है, काली 500 गेंद है। ठीक है, जो काली गेंद है, यहां कर रहा हूं मैं कि वो जो काली गेंद है वो 500 है। ठीक है, और वो टोटल का कितने प्रतिशत है, टोटल कितना हो गया, 750, 500 और 250। ठीक है, कितना हो गया, 1500। तो 500 1500 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 500 1500 का कितने प्रतिशत है, तो ये इससे क्या बार कटेगा जी, 3 बार। और 100 का तिहाई, अगर 100 में आप 3 का भाग दोगे तो 33 से 1/3% होता है। 33 से 1/3%। एक बार फिर से देखिए, फिर से देखो जी, जो नीली गेंद थी, ठीक है,
नीली गेंद कितनी थी भैया 1000, काली गेंद कितनी थी 500 और लाल भी 500 थी। ठीक है, नीली गेंद का 25% निकाल लिया, अगर 1000 में से 25% निकाल लिए तो बचा कितना 75%। अगर 1000 में से, नीली गेंद 1000 है, अगर 1000 में से 25% निकाल लिए तो 75% बचा, जो कि कितना है 750। तो नीली गेंद अब बची है 750। ठीक है, काली गेंद है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी तो वो 500 ही है, परंतु जो लाल गेंद है वहां से 50% निकाल लिया, 50% होता है आधा। ठीक है, तो यहां से 50% यानी आधा निकाल लिया तो आधी और बची 250। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो अब गेंद है कितनी, अब गेंद बची है 1500। ठीक है, बट उसने पूछा है कि काली गेंद कुल का कितने प्रतिशत है, तो काली गेंद कितनी है 500 है, तो भाई 500 1500 का कितने परसेंट है ये पूछा उसने। परसेंट के लिए 100 की गुणा करनी है, तो 500 से 3 बार, 100 का तिहाई 33 सही 1/3%। ठीक है, बहुत ही बारीकी से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है, ठीक है, उसकी समझ में आ जाए। चलें आगे। 15 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं। तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं कहूं कि ये बॉयज है और ये गर्ल्स हैं, तो जो गर्ल्स हैं लड़कियां हैं वो 30% है। अगर लड़कियां 30% हैं तो टोटल कितना होता है 100%, जिसमें लड़कियां 30% है तो लड़के कितने हैं जी 70%। लड़के कितने हैं 70%। ठीक है, यही पूछा भी कितने लड़के पढ़ते हैं, तो टोटल 800 विद्यार्थी हैं, तो 800 का हमें 70% निकालना है। 800 का 70%, पहली क्लास में ये चीज़ें मैं बता चुका हूं कि भाई यहाँ परसेंट को हटाकर 100 लेंगे तो 7 8 56। ठीक है, तो कितना हो गया 560। 560 क्लियर है, बहुत आसान सवाल है। आगे चलते हैं यार, मुझे लग रहा है लगभग सभी को आता होगा। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि जो पास हुए हैं वो 65% है। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। ठीक है, तो भाई देखो ये पास हुए हैं और कह सकते हैं ये फेल है। ठीक है, तो जो पास हुए हैं वो 65% है। ठीक है, जब 65% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए 35%। ठीक है, ठीक है भाई, क्योंकि टोटल कितना होता है वो 100% होता है। भाई टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे 100%, तो 100% में से 65% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए 35%। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कर देंगे। यदि अनुत्तीर्ण यानी कि जो फेलियर हैं, जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 420 हैं, यानी कि 35% का जो वैल्यू है वो 420 है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू होएगा 420/35। ठीक है 35, और हमें क्या निकालना है, हमें टोटल निकालने हैं, तो टोटल कितने 100 है। ठीक है, आप कह रहे होगे यहाँ परसेंट कहाँ गया, भाई मैं यहाँ भी परसेंट लूंगा यहाँ भी परसेंट लूंगा, वो जब भी कटेगा। ठीक है, तो काट सकते हैं कि 7×6 = 42, 7 से 5, 5 से 20 और 6 दूनी 12, कितना आया 1200। कितना आया 1200। एक बार फिर से देखिए, ठीक है, जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं वो 65% हुए हैं भाई, तो कह सकते हैं फेलियर कितने हैं 35%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो फेल हुए हैं वो 420 है, तो कह सकते हैं कि जो 35% है, 35% बराबर कितने के 420 के। ठीक है, यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो 1% की वैल्यू कितनी है जी 420/35। ठीक है, परसेंट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ मैं परसेंट लिखूंगा, टोटल मुझे निकालने हैं, क्योंकि टोटल कितना था 100% था, ये भी परसेंट कट जाएगा। ठीक है, तो मैं किससे काटूं भी 7 से काट लेता हूँ, 7×6 = 42, 7×5 = 35। ठीक है, 5 से वापस मैं 60 को काट लेता हूँ कि 12×5 = 60, तो 12×100। ठीक है, कितना हो गया जी 1200। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए हैं जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के हैं, तो उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? अच्छा सवाल है ये भी। कह सकते हैं कि जो कुल रन बनाए हैं, टोटल रन कितने हैं भाई उसके? टोटल रन है 110, जिसमें से चौके कितने मारे हैं? 3। अगर 3 चौके मारे हैं, 3 चौके मारे हैं तो 4 दिए 12, 12 रन तो चौके के हैं। छक्के कितने मारे हैं भैया? 8। जो छक्के 8 मारे हैं तो 8 छक्के 48, 48 रन किसके हैं? छक्के के हैं। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि उसने बाउंड्रीज से रन कितने बनाए, बाउंड्री, ठीक है भाई, चौके छक्के के रन कितने बनाए? ये 12 और ये 48, तो 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया? 60। ठीक है। तो 60 रन उसने छक्के चौके से बनाए हैं। जो 60 रन हैं वो बनाए उन्होंने छक्के चौके से। ठीक है। तो कह सकते हैं कि भाई टोटल रन 110 हैं, जिसमें 60 रन बनाए हैं उसने छक्के चौके के। ठीक है। तो बाकी के कितने रन बचे भाई? 50। तो ये जो 50 रन हैं ये उसने सिंगल डबल वगैरह लेके बनाए हैं, यानी कि दौड़ के बनाए हैं। ठीक है। और यही पूछा है कि भाई कितना प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए, तो 50 बनाए हैं, 50 रन दौड़कर बनाए हैं। और टोटल रन कितने थे? 110। तो यही हमें निकालना है कि 50 110 का कितने प्रतिशत है? 50 110 का कितने प्रतिशत है? ठीक है। 500 में 11 का मैं भाग दूंगा। ठीक है। तो ये आ गया 11 चौके 44। ठीक है। कितना बचा? 6। 60 हो गया भैया, 11 पंजे 55, तो 45 सही 5/11%। 45 सही 5/11%। एक बार फिर से देखिए, जो रन बनाए हैं उसने, टोटल रन है उसके भाई कितने? 110। ठीक है। सेंचुरी मारी है उसने, 110 बनाए हैं, जिसमें चौके, ठीक है, कितने चौके हैं उसके? 3 चौके हैं, तो 4 3 12, 12 रन हो गए चौके के। छक्के कितने हैं भैया? 8, 8 छक्के हैं, तो 8 गुणा 6, 48 हो गए छक्कों के। ठीक है। बाउंड्री के रन कितने हैं? 12 + 48, तो यानी कि 60। कितने रन? 60। 60 रन उसने छक्के चौके के बनाए हैं। जब 110 में से 60 रन बनाए हैं छक्के चौके के, 110 में से 60 रन छक्के चौके के हैं, तो दौड़कर कितने बनाए हैं? 50। ठीक है। दौड़कर कितने बनाए हैं भैया? 50। यही पूछा है कि दौड़कर कितने बनाए हैं। अगर दौड़कर कितने बनाए हैं तो ये 50 आ जाएगा आंसर, बट उसने पूछा दौड़कर कितने प्रतिशत बनाए हैं, तो 50 टोटल यानी 110 का कितने प्रतिशत है। ठीक है जी। 0 से 0 खत्म। 500 भाई, 100 में 5 की गुणा करोगे 500, और 11 का मैं भाग दे रहा हूं इसमें, तो ये आ गया है जी 11 चौके 44। ठीक है। 60, 11 पंजे 55, 45 से 5/11%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। एक फल विक्रेता के पास कुछ आम थे। ठीक है। आम था। यदि 60% आम बेचने के बाद भी उसके पास 280 आम शेष हैं, तब प्रारंभ में उसके पास कितने आम थे? देखो बहुत आसान सवाल है। ठीक है। यहां आने की जरूरत भी नहीं है, इधर ही कर देंगे कि भाई 60% आम बेच दिए। अगर 60% बेच दिए तो शेष कितने बचे? शेष बचे जी कितने? 40%। ठीक है। शेष कितने बचे? 40%। ठीक है। बट वो कह रहा है कि भाई 280 आम शेष बचे हैं, तो सीधी सी बात है कि 40% का जो वैल्यू है वो कितना है? 280। ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो 1% का वैल्यू कितना है जी? 7 है। 1% का वैल्यू कितना है? 7 है। जब 1% का वैल्यू 7 है तो 100% का वैल्यू कितना है भैया? 700। यानी कि उसके पास में 700 आम थे। 2 जीरो मैंने यहां बढ़ा दी, 2 जीरो यहां बढ़ा दी। ठीक है। या एक बात और है यहां पर, ऐसे भी कर सकते थे कि भी 60% आम तो उसने बेच दिए, तो बचे कितने? 40%। 40% आम शेष बचे हैं। ठीक है। तो 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है।
2/5 आम उसके पास में शेष बचे हैं। तो 2 का वैल्यू कितना है जी 280। ठीक है भाई, टोटल आम अगर उसके पास में 5 थे तो 2 शेष बचे हैं, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 280 को। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 140। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना हो गया 140, और आम कितने थे 5, तो 140 गुणा 5, ठीक है 700 आ गया। बाकी देखो पहला तरीका ही सही है, इन चीज़ों पे हम आएंगे पर अभी नहीं, लगभग तीसरी चौथी या पांचवी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक टंकी में 1020 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 15% भाग खाली है। ठीक है, टंकी में पूर्ण रूप से तेल भरने के लिए इसमें और कितना लीटर तेल भरना होगा? आप एक चीज बताओ, टंकी में 1020 लीटर तेल डाल दिया, बट अभी भी वो खाली है 15%। अगर 15% खाली है तो भरी हुई कितनी है 85%। ठीक है, पहले इस बात को समझो कि भाई 1020 लीटर तेल डालने से क्या रिजल्ट हुआ है कि वो 15% खाली रह जाती है। जब 15% खाली रह जाती है तो पहली भरी हुई कितनी है 85%। ठीक है भाई, 1020 लीटर तेल डालने से वो 85% भर जाती है और 15% खाली रहेगी। तो 85% कब भरी? जब 1020 लीटर तेल डाला गया। इस बात का मतलब ये है कि 85% का वैल्यू है ये 1020, तो 1% का वैल्यू कितना है 1020 बटा 85। ठीक है 85, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसमें और कितना लीटर तेल भरना होगा। भाई 15% खाली है तो 15% ही और भरना होगा। ठीक है, 15% ही और भरना होगा। ठीक है भाई, यहाँ भी परसेंट यहाँ भी परसेंट, वो कटेगा, वो चीज़ बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं काट लेता हूँ कि भाई 17 छिक्कू 102, 17 पंजे 85, 5 तिये 15 और 6 तिये 18, यानी कि 180। ठीक है, 180 आ गया। एक बार फिर से देखो, एक टंकी में 1020 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 15% खाली है। ठीक है, जो खाली हिस्सा है वो कितना है जी 15% है। ठीक है, तो जब खाली 15% है तो भरा हुआ कितना जी 85%, इतना हिस्सा भरा हुआ है। और ये 85% जो भरा हुआ है ये कब भरा? जब उसमें 1020 लीटर तेल डाला है, तो 85% की वैल्यू है ये, तो 1% की वैल्यू होगी 1020 बटे 85%। ठीक है, अब हमें निकालना है कि भाई कितना तेल और डालना है। जब 15% खाली है तो 15% ही तो डालना है भाई। ठीक है, देखो यहाँ भी परसेंट है यहाँ भी परसेंट है, कट जाएगा। मैं इसको काटूंगा कि 17 छिक्कू 102, 17 पंजे 85, 5 तिये 15 और 60 तिये होते हैं 180। तो भाई 180 लीटर तेल और डालना है अभी, 180 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी है और लगभग ऐसा ही सवाल है। चलो खत्म करते हैं इसे। पूरी क्लास के दौरान मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, लगभग मैं डेली यही करूँगा कि भाई बाद में ही बोलूँगा जब क्लास खत्म होने वाली होगी। ठीक है, तो कह रहा कि भाई एक टंकी में 410 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 18% भाग खाली है। ठीक है जी, भैया कितना खाली है? जो खाली हिस्सा है वो कितना है जी 18%। जब खाली हिस्सा 18% है तो भरा हुआ हिस्सा कितना भाई? ठीक है, कितनी भरी हुई है वो टंकी? टंकी भरी हुई है 82। ठीक है भाई, टोटल तो 100% होता है, 82 में 18 जोड़ोगे तो भाई 100 ही आएगा। अगर 18% भाग खाली है तो भरी हुई कितनी है 82%। बट ये 82 भरी कब है? ये 82% तब भरा है जब उसमें कितना तेल डाला है 410। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि 410 बराबर है किसके? 82% के, यानी कि 82% का वैल्यू 410 है। तो 1% का वैल्यू क्या है भाई? 410 बटे 82। ठीक है, ये 1% का वैल्यू है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है
कि टंकी को पूर्ण रूप से तेल से भरने के लिए इसमें और कितना लीटर तेल भरना होगा। कितना और भरना, अभी 18 और भरना है क्योंकि 18% ही खाली है। ठीक है, बात आती है काटने की, तो 41 एकम 41, 41 से 10 बार कटेगा और 41 दूनी होते हैं 82, 2 नीम 18 और 9 में 10 की गुणा करोगे तो 9 ढाई 90। ठीक है, तो 90 लीटर तेल की और रिक्वायरमेंट है उसमें। कितना तेल भरा जाएगा, 90 लीटर। ठीक है, तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चन थे। परसेंटेज की एक क्लास 2 है और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, रोजगार कोचिंग मेरठ। ठीक है भाई, और डेली हम कोशिश कर रहे हैं एक वीडियो डालने की और ये लगातार चलेगा अब। ठीक है, फिर से वही बात कि भी अगर पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, बाय।